आज की वीडियो कुछ खास होने वाली है। मैंने नोटिस किया है मार्केट में अभी हो क्या रहा है। जनरली नई नई स्टार्टअप कंपनियां मार्केट में आ रही हैं और उनका काम कराने का तरीका कुछ इस तरह है। हम उनको लाला कंपनी भी कह सकते हैं। है प्राइवेट कंपनी, कुछ लिमिटेड कंपनियां भी हैं, कुछ प्रोपराइटरशिप भी हैं, एलएलपी भी हैं। बट उनकी मेंटालिटी क्या है, वो सबसे ज़्यादा मैटर करती है। मेरे 7-8 साल के करियर में मैंने जो चीज़ ऑब्ज़र्व करी है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहली चीज़ ये है कि लोग ये कहते हैं कि इंडियन कंपनियां अच्छी हैं। मैं ये मानता हूँ इंडियन कंपनियां तभी अच्छी हैं जब वो आपको, आप जो काम करने जा रहे हो मार्केट में, और मार्केट में जाने के बाद अगर सुबह से शाम तक कुछ नहीं हो पाता है, क्योंकि सेल डिपेंड करती है आपके, कभी भी आ सकती है। तो अगर नहीं होता है तो लाला कंपनी का जो ओनर है या मैनेजर्स हैं वो ये कहते हैं कि आपने बिज़नेस नहीं किया तो हम आपको सैलरी नहीं देंगे। अभी हो ये रहा है, स्टार्टिंग में जब आप ज्वाइन करते हैं तो वो आपको पैकेज भी देंगे, अच्छा सब चीज़ भी अच्छी लगेगी आपको, चलो कि पैकेज अच्छा मिल गया है, टीएडीए का भी दे रहे हैं। बट एंड ऑफ द डे होता ये कि स्टार्टिंग में जहाँ फॉरेन कंपनियाँ एक समय देती हैं, 3 से 4 महीने का जो पीरियड रहता है, उसमें ऑब्ज़र्व करता है लड़का, अंडरस्टैंड करता है, पॉलिसियाँ समझता है। लेकिन इंडियन कंपनियों का क्या है, आज उन्होंने प्रोडक्ट बना लिया, कल से लड़का जाए और कल से उनकी सेल चालू। उनका ये माइंडसेट है। उनको ये नहीं समझना है कि मार्केट में ऑलरेडी पुरानी कंपनियां जिन्होंने बिलीफ बनाया हुआ है, कस्टमर का विश्वास जीता हुआ है, उनके प्रोडक्ट ऑलरेडी बिक रहे हैं। तो नया प्रोडक्ट कोई क्यों खरीदेगा, उसमें समय लगता है। सामने वाले का विश्वास जीतना, या डिस्ट्रीब्यूटर बनाना हो या सुपर बनाना हो। आज की डेट में जो पुरानी कंपनियां हैं, सुपर या डिस्ट्रीब्यूटर को लेके या दुकानदार को लेके बात करें, वो ऑलरेडी क्रेडिट दे रहे हैं 1 से 1.5 महीने का। लेकिन अगर कोई नई कंपनी आती है, उसका प्रोडक्ट कितना ही अच्छा है, वो ये कहेगा नहीं जी हमें तो एडवांस में ही काम कराना है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा गेम है, फ्रॉड हो रहा है। जितने भी एम्प्लॉय मार्केट में काम कर रहे हैं उनके साथ में, वो मार्केट जाते हैं, कंपनी ज्वाइन करते हैं, कंपनियां ये कहती हैं कि नहीं नहीं हम ये सब देंगे। मंथ के एंड में अगर बिजनेस नहीं आ पाता है, कोई पार्टी नहीं बन पाती है, डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बन पाता है, या सुपर स्टॉकिस्ट नहीं बन पाता, वो 1 रुपये नहीं देती हैं। वो बेईमान हो जाती है, निठल्ली एक नंबर की बेईमान हो जाती हैं। तो मेरा आप लोगों से अनुरोध यही है, जितनी भी कंपनियां ये मार्केट में ऐसी आ रही हैं, कोई भी इन कंपनियों में न जाएं, ना कि अपना टाइम वेस्ट करें, क्योंकि समय बहुत कीमती है। होता ये है कि जब आप कोई कंपनी ज्वाइन करते हो, मार्केट में विजिट करते हो, और डिस्ट्रीब्यूटर या सुपर नहीं बनता है एडवांस पेमेंट को लेके, तो होता ये है कि आप उसको मना कर, जब कंपनी आपको सैलरी नहीं देगी तो ऑब्वियस सी बात है आप उसको छोड़ के घर बैठ जाओगे। कल के दिन नई कंपनी ज्वाइन करोगे, फिर उसमें जाओगे, जाने के बाद में फिर उस डिस्ट्रीब्यूटर पार्टी से मिलोगे, क्योंकि पार्टियाँ लिमिटेड है, डिस्ट्रीब्यूटर लिमिटेड है, सुपर स्टॉक लिमिटेड है। तो वहाँ पे आपकी फेस जो वैल्यू है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो उसकी वजह से होता क्या है कि वो भी, पार्टियां भी कहती हैं कि रोज़ एक नई कंपनी लेके आ जाते हो। ये बहुत बड़ा, मतलब मैं वो बताने जा रहा हूँ आपको, मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है अभी तक का, 1 से 1.5 साल मेरा ऑलरेडी ख़राब हो चुका है इन सब चीज़ों को लेके। प्रोडक्ट अच्छे निकले कंपनियों के, बट पॉलिसियाँ अच्छी नहीं हैं। वो सैलरी की तो बात छोड़ो, वो टीएडीए तक नहीं देती। कंपनी बिल्कुल निल्ले पे भी बेईमान हो जाती हैं। तो जितनी भी ऐसी कंपनियां हैं, रिक्वेस्ट सभी से यही है कि इनका बहिष्कार किया जाए। और मैं ये कहूँगा, गवर्नमेंट से एक अनुरोध है मेरा इंडिया की, कि इस तरह की कंपनियों पे बैन लगाया जाए, कि अगर वो किसी पर्सन को रखती हैं, सिंगल डे भी वर्किंग उसकी होती है, तो उसको उसका हर्जाना दिया जाए। क्योंकि आज की डेट में जो इलिटरेट पर्सन है, वो अगर काम करने भी जाता है कहीं भी, हम गेट पर चौकीदार भी रखते हैं,
तो उसका भी पैसा उसको मिलता है। एक दिहाड़ी मजदूर जो काम करके आता है उसको भी वो सुबह जाता है 10-11 बजे, लगता है शाम को 5 से 6 बजे वाले तसला वो खटखटा देता है। उसके बाद भी वो 1000 रुपये 800 रुपये जो उसकी मजदूरी है उसको वो हाथों हाथ लेके आ जाता है। यहाँ पे एम्प्लॉई पूरा महीना देता है, अपनी जेब से पैसा लगाता है, घर के एक्सपेंस उसके हो जाते हैं, उसके बाद भी कंपनियाँ पैसा नहीं दे रही हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मेरा ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस तरह की जितनी भी मार्केट में कंपनियां हैं, जितने भी मार्केट में ग्रुप्स बने हुए हैं सेल्स से, उसमें इन्वॉल्व हों और ये सारी कंपनियों को जो है एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए इनके अगेंस्ट में।